There is no question. Please, my request, sir, can you declare a CBI inquiry in this? As a manifesto chairman, can you आप ऐलान कर दीजिए कि हम CBI इंक्वायरी कराएंगे? फरज साहब, जाहिर तौर पर बहुत सारे आरोप है वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर, और टीआरएस गवर्नमेंट से लगातार ये मांग भी होती रही है कि वक्फ की प्रॉपर्टी में जो धांधलियां हुई हैं उसकी जांच हो और उस पर सीरियस एक्शन हो, हालांकि नहीं हुआ है। मैं हाउस को थोड़ा ओपन करना चाहूंगा, अगर कोई सवाल हमारे जो गेस्ट पैनल है इनसे कोई किसी के पास सवाल है तो मैं चाहूंगा कि हमारे वो सवाल अपना पूछ सके और उनके पास माइक एक पहुंचाया जाए ताकि वो अपना सवाल उसके सामने रख सके। और जीवीएल और केशव राव साहब और चंद्रशेखर रेड्डी साहब और फरहतुल्लाह खान साहब, ये चारों लोग हमारे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जानना चाहूंगा कि प्लीज माइक उनके पास तक पहुंचाएं जिससे कि वो लोग अपना सवाल पूछ सकें। कैन आई आस्क समवन टू प्लीज ब्रिंग दैट माइक? जी बिल्कुल बिल्कुल, जी आप अपना नाम बताइए और फिर उसके बाद सवाल कीजिए। जी थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। आई एम एडवोकेट अब्दुल्ला बिन अली अहमद फ्रॉम अरब कम्युनिटी फ्रॉम ओल्ड सिटी। मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे एमपी साहब, आपका नाम तो मुझे पता नहीं है, शायद आंध्र जीवीएल नरसिम्हा राव जी चर्चित चेहरा है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। राष्ट्रीय प्रवक्ता है, बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है, एग्रेसिव है आप। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, बिल्कुल स्पष्ट अंदाज में क्लियर कट बताइए आप। बीइंग ए पॉलिटिशियन, जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है कि हमारी पॉलिसी है कि हम हिंदू मुसलमानों में डिवीजन लाएं और पोलराइजेशन पर हम इलेक्शन जीतें। आप यहां से इस मंच से क्लियर कट ये बोलिए कि आप लोगों को मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए या चाहिए, और अगर नहीं चाहिए तो कब तक नहीं चाहिए? आपकी ये पॉलिसी है क्या, ये समझाइए। जी बिल क्लियर कट बोलिएगा। क्लियर कट ही बोलेंगे हम, कहीं लिपापोती मैं भी नहीं करता हूं। अब सुन लीजिएगा, हम सत्ता में जब रहते हैं, आपको आप एक इंतजार करिए, जवाब समझ बोल रहा हूं ना, आप जवाब दीजिए। उसके बाद फिर आप जवाब दीजिए। जब सबका साथ सबका विकास हमारी मंत्र है, गवर्नेंस का मंत्र है, और हम हर मतदाता वो चाहते हैं, हम हर वर्ग का वो चाहते हैं। हम आज 282 सीट जीते हैं, वह वैसे ही जीते हैं क्या? हम दूसरी पार्टी है इस देश में जिनको इस देश की जनता ने बहुमत देकर के सरकार बनवाया केंद्र में। तो हम हर वर्ग को, हर समाज को, हर राज्य को, हर प्रांत को, हम सबको समझते हैं, सबकी समर्थन हम हासिल करना चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगा, सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो बोले विकास के उस पर चुनाव नहीं जीते जाते, पोलराइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है, बीजेपी की क्या लाइन है? क्या सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो बोल रहे हैं वो बीजेपी की लाइन नहीं है? आप दोनों की थैंक यू कि आपने अपना जवाब दे दिया हमें। बिल्कुल, हम इस पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, हर समाज के, हर राज्य के वो चाहते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं है। आपका जो सवाल है क्या था, एक बार रिपीट। सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो बोल रहे हैं कि विकास नहीं, नहीं देखिए, मैं जवाब देता हूं। यह हर एक का अपना राय हो सकता है, ये कोई पार्टी का राय नहीं होता है, ये कोई हर एक का अपना विश्लेषण होता है। मेरा अपना मत है, मैं विश्लेषक के रूप में मैंने बहुत समय काम किया, मेरे कई बार हमारे नेतृत्व से बात होती है, विकास एक ऐसा, विकास के कारण ही हम सत्ता में हैं, नहीं तो इतने राज्य में हम सत्ता में कैसे आए? विकास सबसे प्राथमिक जरूरत है। बट लेकिन इसके साथ साथ आप राजनीति में हैं, आप मीडिया में हैं, अपने व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए क्या आप प्रोग्राम नहीं करते हैं? हर तरह के एक्टिविटी नहीं करते हैं? लेकिन आपका क्या राय है सुब्रमण्यम स्वामी साहब की राय से? वो व्यक्तिगत राय है, जीवीएल का कहना है व्यक्तिगत राय, हर एक का राय अलग हो सकता है इसमें, कि कोई पार्टी का राय नहीं होता है इसमें। पार्टी की राय की बात, सीनियर लीडर की बात कर रहे हैं, व्यू एक होगा, लेकिन मैं अपना विश्लेषण कर